जेएसएससी सीजीएल मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मांगा गया समय। मामले की अगली सुनवाई अब 26 जून को होगी। वही आपको बता दें, जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट प्रकाशन पर रोक बरकरार है। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने रखा पक्ष, राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने रखा पक्ष, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार ने रखा पक्ष। जेएसएससी सीजीएल मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मांगा गया है समय। मामले की अगली सुनवाई अब 26 जून को होगी। जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट प्रकाशन पर रोक बरकरार है। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने रखा है पक्ष। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, जेएसएससी सीजीएल मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई में से एक था, क्योंकि बात करें जेएसएससी सीजीएल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से जो अभ्यर्थी जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है वो जो है टकटकी भरी निगाहों से झारखंड हाईकोर्ट की ओर देख रहे हैं कि झारखंड हाईकोर्ट की ओर से क्या कुछ निर्देश दिया जाता है। और आज मामले की सुनवाई हुई है, जहाँ राज्य सरकार की ओर से जो है समय मांगा गया, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से जो एडवोकेट जनरल है राजीव रंजन वो कोर्ट में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि दूसरे कोर्ट में भी कुछ मामले चल रहे थे, उसमें वो अपना पक्ष रख रहे थे। इसलिए सबसे पहले कहा गया कि 12:30 बजे मामले को फिर से सुना जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि और भी कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं, ऐसे में एक सप्ताह के बाद जो है सुनवाई रखा जाए और उसके बाद 26 जून की जो तारीख है वो निर्धारित की गई है मामले की सुनवाई के लिए। और कई बातें जो है इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें कहा गया था, जिसमें एजी की ओर से कहा गया था कि अब तक जो जांच की गई है उसमें जो पेपर लीक के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि कई लोगों के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और बीते दिन 13 लोगों पर जो है चार्जशीट दाखिल की गई है। और अब तक की जो सीआईडी जांच हुई है, सीआईडी जांच में कुछ वैसा नहीं निकला है जिससे लगे कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि जो स्क्रीनशॉट्स और जो मोबाइल भेजे गए थे उसमें जो है किसी भी छेड़छाड़ की बात सामने नहीं आई है, लेकिन सीआईडी की ओर से कहा जा रहा है कि जितने भी आरोपी हैं जिन्होंने पैसे उगाही की थी, पैसे लिए थे पेपर लीक करने के नाम पे, पेपर देने के नाम पे, वो इस तरह का सबूत नहीं मिला है कि उन्होंने पैसा लिया और पेपर उन्हें दिया। सिर्फ ये पता चल रहा है, जानकारी मिल रही है जांच में कि पैसे तो लिए गए हैं, लेकिन पैसे के एवज में किसी प्रकार के पेपर जो है नहीं प्रदान किए गए हैं। और अभी तक की जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो यही खुलासा हुआ है, लेकिन जो पिटिशनर है, पिटिशनर की ओर से बहुत सारी बातें जो है वो कही जा रही है। और क्योंकि पिटिशनर की ओर से सीबीआई जांच की मांग करते हुए परीक्षा रद्द करने की जो मांग है वो की गई है, ऐसे में बहुत सारे आधार पहले दिए जा चुके हैं और आज भी बहुत सारे पक्ष जो है वो रखने थे, चाहे वो जेएसएससी की ओर से बात कर लूँ, पिटिशनर की ओर से बात कर लूँ या फिर राज्य सरकार की ओर से बात कर लूँ। लेकिन क्योंकि आज विस्तृत सुनवाई नहीं हो पाई है तो हो सकता है 26 जून को जब मामले की अगली सुनवाई हो तो बहुत सारी बातें जो है निकल कर सामने आएगा। साथ ही सीआईडी के जांच में अब तक क्या कुछ निकल कर सामने आया है, क्या जो मैंने अभी तक बताया वही बातें हैं कि कुछ और उसमें एड ऑन हुआ है, क्योंकि सीआईडी लगातार जो है जांच कर रही है और रिजल्ट प्रकाशन पे रोक जो है अभी भी बरकरार है। 17 दिसंबर से ये जो रिजल्ट प्रकाशन पे रोक है वो बरकरार है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया जो प्रारंभ हुआ था वो 16 से 20 दिसंबर तक चला था और उसके बाद से ही जो है लगातार मामले की सुनवाई हो रही है। और देखने वाली बात होगी कि 225 पद है और उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2231 जो अभ्यर्थियों की जो रोल नंबर जारी किए गए थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बस प्रतीक्षा हो रहा है कि कब जो है झारखंड हाईकोर्ट से निर्णय आए कि क्या झारखंड हाईकोर्ट जो रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाई हुई है उसे हटाती है या फिर जो पिटिशनर की ओर से मांग की गई है सीबीआई जांच की या परीक्षा रद्द करने की वो होता है। तो 26 जून को विस्तृत सुनवाई हो सकती है और मामले में कोई ठोस निर्णय आ सकता है। रमिता, नीरज, इस मामले में अभ्यर्थियों का क्या कहना है? जैसे अभी भी उनके रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक बरकरार है, तो इसमें अभ्यर्थियों का क्या कहना है?
देखिए, अभ्यर्थी कई आरोप जो है इससे पहले भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पेपर लीक हुआ है और जो 21 सितंबर को एग्जाम होना था, 21 सितंबर से पहले ही जो है पेपर जो भी लोगों ने जो कुछ लोग जो है बहुत तरह की बात भी कह रहे हैं कि इससे पहले जो एक डीएसपी का नाम आ रहा था कि एक डीएसपी के माध्यम से जो है ये पूरा पेपर लीक जो है वो किया गया है, एक डीएसपी को पेपर फॉरवर्ड किया गया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, ना ही सीआईडी जांच में कुछ किस तरह का खुलासा हुआ है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पास स्क्रीनशॉट है और जो स्क्रीनशॉट उन्होंने सीआईडी को मुहैया करवाया था और सीआईडी की जो टीम है उसको एफएसएल जांच के लिए भेजी थी और एफएसएल जांच में ये खुलासा हुआ है कि जो स्क्रीनशॉट भेजे गए थे वो स्क्रीनशॉट सही है और जो जितने मैंने आरोपी के बताया कि 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, उन 13 आरोपियों के जो सेलफोन है वो भी एफएसएल जांच के लिए भेजी गई है कि क्या उसमें कुछ इस तरह की बात जो है वो सामने आती है या फिर नहीं आती, क्या उस तरह की बात है उसमें कि कुछ पेपर लीक हुआ है या फिर उससे मिलता जुलता कुछ साक्ष्य जो है उससे कलेक्ट किया जा सकता है। तो इसको लेकर जो जांच चल रही है और अभ्यर्थी की बात करें तो अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि उनके पास साक्ष्य है जिससे ये पुष्टि होता है कि पेपर लीक हुआ है। बहुत सारी बातें जो है क्योंकि कुछ वीडियोस भी जो है उनकी ओर से जारी किए गए हैं और वीडियोस के माध्यम से बताया गया है कि पेपर लीक हुए हैं, लेकिन अभी तक इसकी क्लियरिटी जो है सीआईडी की ओर से नहीं आई है। संभवतः जब मामले की अगली सुनवाई होगी तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी होगी और जो क्लैरिफिकेशन है वो भी आ सकता है और आखिरी निर्णय जो है हाईकोर्ट को लेना है। रमिता, धन्यवाद नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।